एक एक करके हम सारी खराब जो क्वालिटीज मानी जाती हैं, उनके अंदर जो सच्चाई का, सुंदरता का, जो अच्छेपन का जो बीज है, उसको ढूंढ ढूंढ कर लेकर आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। एज ऑलवेज मेरे साथ नीति है, मेरी अच्छी दोस्त और हमारे शक्ति समिट्स की को फाउंडर। नीति, वेलकम बैक। बताइए आज हम किस बारे में बात करें? धन्यवाद मोनिका। आज हम एक और क्वालिटी की बात करेंगे जो हम शक्ति के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो क्वालिटी है सबमिसिवनेस। यानी कि बहुत शांत होना, सुशील होना, सबकी हाँ में हाँ मिला देना। और उसको हम किस तरह से देखते हैं ज़्यादातर कि हाँ ये तो बहुत सबमिसिव है, हर बात मान जाती है, सबकी हाँ में हाँ मिला देती है, और इसमें कोई अपनी पावर नहीं है, और ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो इस तरह का एक औरत को कभी कभी स्टीरियोटाइप किया जाता है इस बिहेवियर की वजह से। हाँ, ओके, तो इसको हम फ्लिप अगर करें तो ये जो सबमिसिवनेस है, इसको अगर आप ये देखें तो ये ह्यूमिलिटी है कि मैं बहुत तोप हूं, ये बात नहीं वो बोलती है। वो हमेशा ये कि हाँ ठीक है, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लूं, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लूं, आप क्या कह रहे हैं ये भी सुन लूं। तो और कोऑपरेट करने का, अच्छा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, अच्छा ठीक है वैसा कर लेते हैं। इन्हीं तरह के एक्शंस और इस तरह की बातचीत से ही उसकी ये इमेज बनती है कि ये भाई बहुत ही ज्यादा सबमिसिव है। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी वड्डी है नहीं। सो मेरा ये सोचना है कि ये सबमिसिवनेस नहीं होती, ये होता है एक बड़ा ही हेल्दी मिक्सचर ऑफ ह्यूमिलिटी और कोऑपरेशन का। और ह्यूमिलिटी और कोऑपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए, बड़ी मजबूत रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए शायद सबसे वाइटल इंग्रेडिएंट जो है वो ह्यूमिलिटी और कोऑपरेशन ही है। और इस ह्यूमिलिटी और कोऑपरेशन को सबमिसिवनेस मानना जो है वो गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा, तो परिवारों में कंसेंसस नहीं बन पाएगा, फ्रेंड्स वगैरह के बीच में भी एक एक हार्मनी जो है वो बिगड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा मोनिका। अगर आप यही उदाहरण वर्क प्लेस की तरफ एक्सटेंड करें कि वर्क प्लेस में ह्यूमिलिटी का क्या काम है, कि कोई ऐसी अगर महिला है जो सबकी बात चुपचाप सुन लेती है, समझ लेती है और काम कर लेती है, तो ज़्यादातर कोलीग्स को, लोगों को ये लगता है कि हाँ ये बड़ी सबमिसिव है, इसको हम कुछ भी काम दे दे चुपचाप कर लेती है। तो वो अगर इस बात को ध्यान से समझें कि उसकी सबमिसिवनेस के पीछे क्या पावर है। एक तो वो 4-5 लोगों का काम समझ लेती है, और अपनी ईगो पे हाई नहीं रहती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपना अकड़ दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं काम में। तो जो जना सबमिसिव है, उसके पास ये क्वालिटी है कि वो शांति से सबका काम समझ के, इकट्ठा करके, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो बहुत ज़रूरी है काम पे, कि उसको लोग आसानी से ट्रस्ट करते हैं। आप देखेंगे उससे किसी को खतरा महसूस नहीं होता। तो आप सोचिए कि इस तरह का आपको अगर कोई वर्क प्लेस पे कोलीग मिले, तो एक तरह से आपका काम भी जल्दी होगा, और एक बहुत अच्छा, एक तरह से एक लीडरशिप क्वालिटी है। हाँ, आजकल बात हो रही है ना सर्वेंट लीडरशिप की, कि द ट्रू लीडर्स दे वर्क इन द सर्विस ऑफ देयर टीम्स। तो ये जो लीडरशिप है, जो ह्यूमिलिटी और कोऑपरेशन के साथ आती है, जिसको कभी कभी सबमिसिवनेस की तरह से पढ़ लिया जाता है, वो असल में एक बहुत ही डीप लीडरशिप फिलॉसफी भी हो सकती है। तो हो सकता है कि फैमिलीज में भी जिन औरतों को बहुत सबमिसिव माना जाता है, वो असल में बहुत ऑथेंटिक और डीप लीडरशिप बिहेवियर्स दिखा रही हूँ। मुझे याद है मेरी एक कोलीग थी, उसने उसने एक बार 2 टीम्स जो है वो अड़ गई थी उनका, कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, नहीं ये तो ऐसे ही होगा। शी वेंट टू ईच वन ऑफ देम, एंड उसमें से मैं भी गिल्टी हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अड़ने के लिए। तो उसने जाकर सबसे बातचीत की,
और जो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी वो सॉल्व हो पाई। तो ये जो उसकी जो सबमिसिवनेस या ह्यूमिलिटी और कोऑपरेटिव होने का जो उसमें मादा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिलीज में भी सॉल्व होती हैं बिकॉज ऑफ दीज पीपल। वो एक है ना, एक छोटी सी एक पोएम याद आई मुझे कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ये कविता शायद श्रीवास्तव साहब की है। आलोक श्रीवास्तव की, हाँ जी, जो थैंक्स टू हिम फॉर पूरी दीज, पूरी बड़ी सुंदर कविता है। थैंक्स टू हिम फॉर दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो मोनिका, तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो क्वालिटी है ह्यूमिलिटी की, कोऑपरेशन की और ट्रस्ट की, इसको हम किस तरह से इसका जो परसेप्शन है वो बदल सकते हैं, तो वर्क प्लेस पे भी और घरों में भी। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर कोई आपके वर्क प्लेस में ऐसी शक्ति है, ऐसी लेडी है, वर्कर है, जो ये क्वालिटी को दर्शाती है, तो उसको सबमिसिव लेबल होने के बजाय उसको अप्रिशिएट करिए कि ये हम्बल है, ये अलग अलग लोगों के साथ कोऑपरेटिव है। काम कर सकती है, शी हैज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग कोऑपरेटिव एंड ट्रस्ट बिल्डिंग एंड गेटिंग रिजल्ट्स. So I would say submissiveness and humility is a very good leadership quality. जो बड़े बड़े लीडर हैं जिनके पास बहुत पावर होती है, आप अगर ऐसे कुछ बहुत पॉपुलर लीडर्स के बारे में सोचेंगे तो उनमें से लोकप्रिय तो बहुत होते हैं, लेकिन जिनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वो लीडर्स होते हैं जिनमें ह्यूमिलिटी होती है, राइट? और ये क्वालिटी हम क्यों ना घरों में भी ये बात छेड़ें कि औरतों का इस बात को लेके मजाक ना उड़ाएं, हंसी ना मनाएं, बल्कि हम ये उनको अप्रिशिएट करें कि देखो आप इतने हम्बल हो, इस वजह से हमारा परिवार एक साथ जुड़ा हुआ है। आप ह्यूमिलिटी से यू नो ट्रस्ट बिल्ड करते हो, सबको एक साथ रखते हो, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो घर में जितने लोग हैं वो एक लेडी को अप्रिशिएट करें, बच्चे भी अप्रिशिएट करें, तो इससे हमारी आगे वाली जो जनरेशन है वो भी इस क्वालिटी का रियल वर्थ समझेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है क्या है मम्मी आप सबकी बात मान लेती हो, तो वो उस बच्चे को रोका जाए और उससे बोला जाए वो सबकी बात मान नहीं लेती हैं, वो सबकी बात सुन लेती हैं और सुनने के बाद वो उनकी समझ जो बात कहती है वो उसको एग्जीक्यूट करती है। अगर आपको लगता है कि वो सबकी बात मान लेती हैं तो कितनी अच्छी बात है कि सबकी बात मान ही ली जाती है। तो मोनिका, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा आज, और मैं आशा करती हूँ कि हम अपने दर्शकों के लिए ऐसे और सी बहुत सी क्वालिटीज़ को लेके आगे आएंगे और भी वीडियो पेश करेंगे जिसमें हम इसी तरह शक्ति के बहुत सारे क्वालिटीज़ को एक एक करके उभारेंगे और उनके आसपास जो मिथ्स हैं उनको तोड़ेंगे। बिल्कुल सही। जुड़े रहिए शक्ति डायलॉग्स में नई परिभाषाओं के साथ, और हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आइडियाज अगर आपके पास कुछ हैं तो कमेंट्स में डालिए, हम उन आइडियाज को उठाकर और इस बातचीत को और आगे बढ़ाते रहें।